We have read in this chapter that three children, the narrator, Rashida, and Lal, they were fond of flying kites. पतंग उड़ाने का इनको बहुत शौक था। तो जो पेडॉक था, जहाँ हॉर्सेस को के लिए जो जगह खाली की जाती थी, वहां जाकर के ये लोग अपनी पतंग उड़ाते थे। और उधर से जो थर्ड हिल था, वहां से हाई महाराजा यानी कि जो ईगल है, वो निकल करके आता था, इनकी काइट को चक्कर लगाता और फिर वापस लौट जाता था। एंड दे ऑल रिस्पेक्टेड दैट ईगल एज हाई महाराजा। लेकिन एक दिन जो रशीदा की काइट थी वो बहुत स्पेशल थी, बिकॉज वो इंडिया से आई थी, उसमें बैम्बू रीड्स लगी हुई थी। तो जैसे ही हवा उसमें से पास आउट होती थी, तो वो म्यूजिक निकलता था उसमें से। यस, तो रशीदा's काइट वाज स्पेशल वन। लेकिन एक दिन जो स्विंग है वो टूट जाती है। रशीदा इज वेरी एक्साइटेड, और वो एक्साइट होकर के जब जंप करने लगती है एज इफ शी इज फ्लाइंग विद द काइट, तो अचानक से जो रोलर है, वो चरखी है, वो उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी पतंग ऊपर उड़ती चली जाती है। एंड शी इज वेरी सैड। उसके फादर कहते हैं कि इंडिया से दूसरी मंगवा देंगे, लेकिन शी सेज कि दैट विल नॉट बी सो स्पेशल, क्योंकि ये मुझे मेरे पैदा होने पर मिली थी, तो वो स्पेशलिटी इसके अंदर नहीं होगी। और जो मिस्टर एंगस है, वो इसके लिए ऑस्ट्रेलियन काइट्स लाते हैं, बट स्टिल शी इज मिसिंग हर ओन काइट। तो let us continue page number 60. what is the high what is the Maharaja doing, said Lal. He was there at the foot of the third hill, flying low over the bush and scrub. Sometimes he swooped down out of sight. We watched and saw him do it many times. He would hover over the one place, circling and dipping, then he would fall towards the ground. He was like a kite that could not stay up. तो वो ऑस्ट्रेलियन काइट्स लेकर के जब ये लोग पतंग उड़ाने गए वहीं पैडॉक में, तो इन्होंने देखा कि जो हाई महाराजा है वो थर्ड हिल के फुट पे यानी नीचे की तरफ वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, बुशेस और स्क्रब की ऊंचाई तक। एंड तभी वो अब साइड से दूर हो जाता है। फिर फिर बार बार वो उठने की कोशिश करता है, फिर नीचे चला जाता है और वहीं पर वो चक्कर लगाए जा रहा है। ऐसा लग रहा है वो उस पतंग की तरह है जो कट करके गिर जाती है और फिर वो ऊपर नहीं उड़ पाती है, हवा से थोड़ी बहुत ऊंची उठती है वो, झाड़ियों जितनी, फिर वापस गिर जाती है। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद हिम, सेड रशीदा। रशीदा जो कि उन सब में से बड़ी थी, उसको लगा कि जो ये ईगल है, काई महाराजा है, इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, मे बी इसको कोई चोट वगैरह लगी है। ही मस्ट बी हर्ट, लाल, यू माइंड द काइट्स, निम्मी एंड आई आर गोइंग टू सी व्हाट्स द मैटर विद हिम। तो रशीदा ने कहा लाल को कि तुम पतंगों का ध्यान रखना, निम्मी और मैं, निम्मी यानी कि जो नरेटर है, ऑथर है, तो हम देखने जाते हैं कि वहां क्या प्रॉब्लम है। आई एम नॉट गोइंग, आई सेड, ही इज टू बिग, वी शुड गो एंड गेट फादर। वी वोंट गो क्लोज, सेड रशीदा, जस्ट क्लोज इनफ टू सी इफ ही इज हर्ट। आई फॉलोड हर देन एज आई ऑलवेज डिड। तो जब मैंने मना किया, यानी कि नरेटर ने मना किया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, बिकॉज नहीं जाऊंगी या जाऊंगा जो भी है, तो
वो बहुत बड़ा है, वो हमें चोट पहुंचा सकता है, हमें जाकर फादर को बुला लेना चाहिए। रशीदा ने कहा कि हम उसके बिल्कुल पास में नहीं जाएंगे, दूर से देखेंगे अगर उसको कोई चोट लगी है तो। और आई फॉलोड हर एज आई ऑलवेज डिड। The Maharaja had not risen for a long time, but we walked towards the scrub around which he had hovered. The track was overgrown, it was rocky, and the trees grew low to the ground. We should go back now, he must have flown away. Just a little bit further, Rashida kept saying that. महाराजा काफी देर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम उस दिशा में चल दिए जहां जिस झाड़ी के आसपास वो चक्कर लगा रहा था थोड़ी देर पहले। और वहां पर काफी सारी घास, झाड़ियां वगैरह उगी हुई थी, जो पेड़ों की ब्रांचेस हैं वो भी लटक रही थी, पत्थर भी वहां थे, तो जो रास्ता था वो बहुत ही खराब था। देयर वाज नो वे, झाड़ियों के बीच में से उन लोगों को जाना पड़ रहा था। तो जो नरेटर है उसने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, उसको डर लग रहा था। बट रशीदा सेड कि थोड़ी सी दूर और आगे चलते हैं। एट लास्ट ही leaned against a big rock. We will go back now, she said. He is nowhere here. फाइनली वो लोग एक बड़ी सी चट्टान के पास में पहुंच गए और वहां वो थोड़ी सी देर खड़ी हुई। उसने कहा अब हम वापस चलते हैं, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। Suddenly there was a noise from the other side of the rock. There was a movement of branches and a sound like a rushing wind. We looked up and saw red eyes, hooked bulk, and huge red-brown feathered body. The wings were beating over our heads, and the great bird was very close. और अचानक से चट्टान की दूसरी तरफ से आवाज आई, कुछ हलचल हुई, ब्रांचेस मूव करने लगी और बहुत तेज आवाज हुई, जैसे तेज हवा चली है। और हमने देखा कि जो ईगल है वो बिल्कुल हमारे सामने है। रेड आईज, जो उसकी बीक है, ब्राउन फेदर्ड बॉडी, और वो पंख फड़फड़ा रहा था और हमारे बिल्कुल नजदीक थी वो, नजदीक था वो ईगल। We were hiding our eyes, terrified, but we could not hide our ears. The beating of those mighty wings became the beating of our own hearts. हम दोनों ने कस के एक दूसरे को पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली डर के मारे, लेकिन हमारे कानों में अभी भी आवाज आ रही थी और उसके जो विंग्स की आवाज थी वो ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल भी उसके साथ साथ धड़क रहा है बहुत तेजी से। वी वर टेरिफाइड। When Rashida realized that, she raised her head and made me raise mine. High, high in the blue was the Maharaja, a speck, a tiny thing moving towards his hill. और थोड़ी देर बाद जब वो आवाजें आनी कम हो गई तो हमने देखा कि उसने अपना सर उठाया और उसने मुझे भी कहा आंख खोलने के लिए, देखने के लिए। तो हमने देखा कि जो महाराजा था वो बहुत ऊंचा आकाश में उड़ चुका है, एंड ही इज फ्लाइंग टुवर्ड्स हिज हिल। Rashida went round to the other side of the rock and then called me to her. Look, it was the singing kite. Its tail was caught in a bush. It was moving in the wind, bumping up and down. The sticks were broken. The orange face was slashed to pieces, but the bamboo reed, the voice, the singer, the kite's own self was safe. और रशीदा ने देखा कि चट्टान के दूसरी तरफ जाकर के उसने देखा, तो उसने देखा कि उसकी खुद की जो पतंग है, वो काइट है, सिंगिंग काइट, वो वहां अटकी हुई है एक झाड़ी में और हवा के साथ वो थोड़ा बहुत हिल रही थी। उसकी जो स्टिक थी वो टूट गई थी, ऑरेंज फेस भी जो उसका पेपर है वो भी फट गया था, बट बैम्बू रीड जिनसे की वो म्यूजिक वाली आवाज निकलती थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी। Amma scolded us at home, you are not to go near any of these wild creatures. But father smiled. Rashida is happy, he said. We can make her Australian kite sing. Amma was holding the kite, looking at its torn paper. This is what he could have done to you. He must have thought it was a living thing. But he didn't hurt us, said Rashida, and he showed me where the kite was. He's a good Maharaja, said Lal. Amma looked at him and then at all of us.
You will not go near him again, she said. Outside in the yard, Rashida said, the High Maharaja of the sky has given me my song and I will thank him. She salaamed very solemnly towards the third hill, and after a moment when I almost laughed, so did Lal and so did I. और उसके बाद जब हम वो काइट लेकर घर गए तो अम्मा से हमें बहुत डांट पड़ी कि तुम्हें ऐसे जंगली जानवरों के पास में नहीं जाना चाहिए, बट फादर वॉज स्माइलिंग कि रशीदा खुश है, अब इसको इसकी जो ऑस्ट्रेलियन काइट है उसको भी हम म्यूजिकल सिंगिंग काइट बना देंगे। अम्मा ने उस पतंग को देखा, उसके फटे हुए पेपर को देखा, उसने कहा यही हाल वो तुम्हारा भी कर सकता था, हो सकता है उसने इसको भी लिविंग थिंग समझ करके ही डिस्ट्रॉय किया हो। बट रशीदा सेड कि उसने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई, वो हमारे बिल्कुल नजदीक था, बल्कि उसने तो हमें बताया कि हमारी जो काइट है वो कहाँ है। एंड लाल सेड ही इज अ गुड महाराजा। अम्मा ने हम सब की तरफ देखा और हमें वार्निंग दी कि अगली बार तुम उसके बिल्कुल नजदीक नहीं जाओगे। और रशीदा जो थी वो बहुत खुश थी, उसने कहा कि हाय महाराजा ने मुझे मेरी काइट वापस कर दी है, मेरा सॉन्ग मुझे वापस कर दिया है। और उसने बहुत ही अदब से, बहुत ही रिस्पेक्ट से थर्ड हिल की तरफ उसको थैंक यू बोला और सलाम किया और हम सब हंसने लगे। तो दिस वाज द स्टोरी दैट जिनको हम वाइल्ड क्रीचर्स समझते हैं, जंगली जानवर समझते हैं, वो भी प्यार की भाषा समझते हैं। और अगर हम उन्हें तंग नहीं करते हैं, छेड़ते नहीं है, तो वो भी हमारे साथ काइंड बिहेवियर करते हैं, वो भी हमसे अटैचमेंट रख सकते हैं। इज इट क्लियर? So this was the story. Have you understood? क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ओके, so the moral, the summary of the story is, this is a short story of the Indian children Lal, Nimmi and Rashida and their activities in rural Australia in the 1950s. जो गांव है ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर ये लोग रहते थे और इसमें एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जहां ये तीनों बच्चे काइट फ्लाइंग को बहुत इंजॉय करते हैं और जो जायंट ईगल है उसके प्रति इनका अटैचमेंट है, कंपैशन है। एंड हाई महाराजा इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग टू देयर अटैचमेंट एंड कंपैशन। वो भी इन लोगों, इनके साथ फीलिंग्स रखता है, अटैचमेंट रखता है, तभी उसने रशीदा की काइट उसको दिखा दी कि वो कहाँ गिरी है। देन पेडॉक, वर्ड मीनिंग्स करते हैं हम। पेडॉक मीन्स अ स्मॉल फील्ड और एनक्लोजर वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। जो एरिया है जिसको बिल्कुल क्लीन साफ कर दिया जाता है, वहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है। स्क्रब यानी बुश, झाड़ियां, कांटे वाली झाड़ियां जो होती हैं स्पेशली। पियर्स, वैन थ्रो, में से घुसकर जाना। रीड, अ स्मॉल थिन पीस ऑफ बैम्बू, बांस की एक छोटी पतली लकड़ी जिस जो अंदर से हॉलो होती है, जिसमें अगर फूंक मारते हैं या हवा उसमें से पास आउट होती है तो उसमें से आवाज निकलती है। वूंड यानी रोल डाउन, वाइंड का पास्ट टेंस है वूंड, पर लपेटना। लीजेंड्स, ओल्ड स्टोरीज दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, वो पुरानी कहानियां जो सच हो भी सकती हैं और नहीं भी। बिली, अ मेटल कैन विद अ लिड एंड अ हैंडल, जिसमें वो आटे की लेई रखते थे। ग्रैब, सीज सडनली एंड रोल रफली, पकड़ लेना। सीरियसली, कामली एंड इन एन
untroubled manner, बहुत ही शांति से. Soared, flew or rose high in the air. जब जो birds बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं तो एक हाइट पर जाने के बाद वो अपने पंख हिलाना बंद कर देती हैं. They just glide in the sky. That is called soaring. Glide, fly using air currents without moving wings. Fly effortlessly. जैसा कि मैंने अभी बताया, ग्लाइडर की तरह they just glide in the sky. अपने पंखों को हिलाए बिना हवा के करंट के साथ वो उड़ती रहती हैं. solemnly, very seriously, और गंभीरता से. लीप यानी जंप, कूदना. scolded, डांटना. disconsolate, very unhappy. रूट, अ वाइल्ड एनिमल, जंगली असभ्य जिसको हम बोलते हैं. मूव्ड रैपिडली डाउनवर्ड थ्रू द एयर, एकदम से नीचे की तरफ आना. होवर, स्टे इन द एयर एट वन प्लेस. फ्लोट, मूव इन सर्कल्स ओवर वन प्लेस इन द एयर, एक ही जगह पर आकाश में चक्कर लगाते रहना. स्पेक, अ वेरी स्मॉल स्पॉट यानी कि छोटा सा धब्बा. creature, a living organism, animal or beast. Now take the correct alternative. Rashida's kite was different because it sang. The paste of flour and water used for mending kites is called billy. Bhai Maharaja usually came from the third hill. Mr. Angus had a gun. State whether the statements given below are true or false. Rashida's kite was homemade using a newspaper. No, Rashida's kite was the singing kite which came from India. Songling never flew a kite. False. वो उड़ाता था जब वो चाइना में था. Hi Maharaja was a giant eagle. True. There was no kite in Australia that could sing. True. Very short answers. Who was Songling? Songling was a Chinaman who had a store in the town. Who is the High Maharaja in the text? The eagle is the High Maharaja in the text. Who was Mr. Angus? What were his peculiarities? Mr. Angus was Rashida's neighbor, a big man with a voice so loud that it could frighten anybody, but with so many smiles that it didn't matter. That means he was a big man and he had a frightening voice, but had sweet smiles also. Sweet smile also on his face. He was a kind man. How did the children thank the High Maharaja? Children respected the High Maharaja and they salamed, they saluted to him towards the third hill. Name the three children who fly kites every day. Rashida, Nimmi and Lal were the three children who flew kites every day. Then answer the following questions in 30-40 words each. What type of kites did Lal and Nimmi have? Lal and Nimmi had homemade kites. Its base was newspaper, brown paper. It was too heavy, but it had a had a beautiful tail which was of and it looked grey and beautiful, and it had a tail that was really beautiful which was made of red and green cloth.
लाल और निम्मी की काइट घर की बनी हुई न्यूज़पेपर से बनी हुई काइट्स थी, न्यूज़पेपर या ब्राउन पेपर। और जब वो उड़ती थी तो ग्रे और ब्यूटीफुल लगती थी, और उसके साथ एक टेल थी जो कपड़े रेड और ग्रीन कपड़े की बनी हुई थी। How was kite? How was the kite of Rashida different? Rashida's kite was different from these because it sang. It had come from India. It had its sticks and the pierced bamboo reed. That was the kite's voice. It had pierced bamboo reeds, and when the air passed through them, it produced a sound. So it was a singing kite. रशीदा की काइट डिफरेंट थी क्योंकि वो इंडिया से आई थी और काफी पुरानी थी, तो उसका बाकी सब कुछ तो सिमिलर था, बार बार उसका चेंज हो जाता था, लेकिन उसमें बैम्बू रीड्स लगी हुई थी जिनमें से कि जब भी एयर पास आउट होती थी तो उसमें से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती थी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ सिंगिंग काइट. नो अदर कुड काइट कुड सिंग लाइक रशीदा's काइट. What did the long thin parcel contain? Why was it handed over to Rashida's father by Mr. Angus? The long thin parcel contained the Australian kites, and he brought that. Mr. Angus had brought those kites for Rashida because Rashida has had lost her kite. रशीदा की काइट खो गई थी, इसलिए मिस्टर एंगस उसके लिए ऑस्ट्रेलियन काइट्स, उन तीनों के लिए ऑस्ट्रेलियन काइट्स लेकर आए थे. What did Rashida imagine while flying the kite with Lal and Nimmi? Rashida imagined while flying the kite as if she is also flying with the kite. लाल और निम्मी के साथ जब वो पतंग उड़ा रही थी तो उसको लगा कि वो खुद भी आकाश में उड़ रही है, एंड शी imagined that if she could fly high as the kite, she could see all the world, everything, and the whole world would look like a carpet. उसने इमेजिन किया कि वो भी पतंग के साथ बहुत ऊंचे उड़ रही है, और वहां से उसको जो ये पूरा वर्ल्ड है वो बिल्कुल एक छोटा सा कारपेट की तरह नजर आ रहा है. Did Rashida get back her singing kite? Where was it found? Yes, Rashida got back her singing kite, and she found it against a big rock where it was shown to them by the Kai Maharaja. He found it on the other side of the rock where the High Maharaja was hovering, जहाँ वो बार बार उड़ रहा था, वहां पर उसको अपनी काइट मिली. its tail was caught in a bush. Do you think that High Maharaja helped in searching Rashida's kite? इसका आंसर आप लोगों को अपने आप लिखना है. According to the narrator, yes, the High Maharaja helped in searching Rashida's kite, क्योंकि उसने बार बार वहां उड़ करके उन लोगों का अटेंशन उधर डाइवर्ट किया, और रशीदा को लगा कि शायद वो उड़ नहीं पा रहा है, उसको कोई चोट लगी है, तो शी डिसाइडेड टू गो एंड लुक देयर, सी देयर इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द हाई महाराजा. और जब वो वहां पहुंची तो वो दोनों बच्चे जब वहां गए, उसने उन दोनों बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इमीडिएटली उड़ गया, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि उसकी काइट कहाँ है. हाउ कुड रशीदा's kite sing?
का वही आंसर है जो मैं पहले अभी बता चुकी हूँ। उसमें जो बैम्बू रीड्स है उसमें से जब एयर पास आउट होती है तो उसमें से म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होती है। वो इंडिया से आई थी और तब आई थी व्हेन रशीदा वाज बोर्न। Who brought the Australian kites? Mr. Angus brought the Australian kites. What do you know about these kites? Australian kites अच्छी होती हैं। देवर दे आर बिग काइट्स, बड़ी उसकी होती है, बहुत सारे कलर्स की होती हैं, बट दे कैन नॉट सिंग। व्हाट वाज अमास फियर ऑन सीइंग दैट ऑन काइट? अम्मा को डर था कि ये जिस तरह से इस पतंग की हालत है वैसी ही इन बच्चों की हालत भी हो सकती थी। वो ईगल अगर चाहता तो इन बच्चों को भी इसी तरह नुकसान पहुंचा सकता था। Why didn't रशीदा एग्री टू अम्मा's व्यूज? रशीदा इस बात से सहमत नहीं हुई क्योंकि उसने देखा था कि ईगल जो था वो उन दोनों के बहुत पास में था। वो चाहता तो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसने भाई महाराजा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उनको वो जगह बताई जहां पर रशीदा की काई गिरी हुई थी। तो he did not agree to Amma's views. So you have to do C, D and E in your notebook और उसके अलावा ये एक्टिविटी भी करनी है। Kite flying is an adventure for most people. Does it affect the flight of birds in sky? तो काइट फ्लाइंग का शौक बहुत सारे लोगों को होता है, इट्स एन एडवेंचर। लेकिन क्या पतंग उड़ाने से पक्षियों को नुकसान पहुंचता है या उनकी जो फ्लाइट है उसमें कोई डिस्टरबेंस होता है? इस बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके देन डू द गिवन होमवर्क सी, डी एंड ई प्लस एक्टिविटी में एक शॉर्ट पैराग्राफ, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। एंड इन द नेक्स्ट क्लास we'll start this next lesson, the imp and the peasant's bread. Is it clear?